अगर मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया है, मैंने कोई काम शुरू किया है और उस काम में मैं 1 साल करके देखता हूँ, उस काम में अगर मुझे कोई प्रॉफ़िट नज़र नहीं आता है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि मुझे ये काम छोड़ के दूसरा करना चाहिए, ठीक है ना। हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी यही कहेंगे कि अगर आप जहाँ पर 20 साल से चले आ रहे हो, वहाँ पर माला घुमाते हो, वहाँ आप सत्संग सुनते हो, जो नहीं सुनते हैं या जो माला नहीं करते हैं उनसे बेहतर है कि आप माला करते हो, पर हमारे व्यवहार में समत्व कितना आया, हमें सामने कोई उपभोग करने की वस्तु नज़र आई तो हमारा मन कितना ठहरा या लपका, है ना, आक्रामक हुआ या स्थिर बना रहा। उत्साही हम हर काम में होते हैं, पर सहनशील कितने हुए। अगर हम इसकी बैलेंस शीट तैयार करें तो हमें पता चलेगा कि हम फायदे में हैं या नहीं, जो हमें पाना चाहिए वो हम प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। फिर तो हम केवल आनंद का जरिया बदल रहे हैं कि है ये सात्विक आनंद है, वो विषयी आनंद है, तो विषयी आनंद से इंसान वैसे ही थकता है तो सात्विक आनंद की ओर मुड़ता है। पर सात्विक आनंद के बाद की जो स्थिति है वो ये है अपने आप की उन्नति होना। अगर हम स्वयं के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करते हैं, स्वयं की उन्नति करते हैं, तब हम सात्विक आनंद का सही उपयोग करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि सात्विक आनंद का संसर्ग जितना क्षण के लिए है उतनी देर ठीक है, वो छूटा आप फिर दूसरा आनंद ढूंढने लग जाओगे ना। तो वैसी उन्नति हम कभी उस पर विचार नहीं किया है। आप जैसे कह रहे हैं कि ये माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर इस माहौल में आने के बाद आपकी उन्नति क्या हुई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं तो फिर तो बहुत सारे लोग ये नर्मदा तट पे रह रहे हैं। एकांत का मतलब सबके लिए एकांत नहीं होता। किसी के लिए एकांत का मतलब भोग होता है, किसी के लिए एकांत का मतलब नींद होता है, किसी के लिए एकांत का मतलब आलस्य होता है, और किसी के लिए एकांत का मतलब मन को एक में ठहराना होता है। आपके लिए एकांत का मतलब क्या है? तो ऐसे ही सभी के लिए इस माहौल का मतलब क्या है। एक आदमी एकांत मिलता है तो अपने साथ पत्नी को ले जाता है कि कोई देखने वाला नहीं है, जितना चाहो साथ रहेंगे। एक आदमी एकांत में जाता है तो खूब भजन करता है कि चलो मुश्किल से मुझे एकांत मिला है तो खूब भजन करो। दूसरा आदमी एकांत मिलता है तो सोता रहता है। तो हर व्यक्ति के लिए एकांत का मतलब अलग होता है। हम ऐसा कह रहे हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा निर्मित हो जाना चाहिए कि आपके लिए माहौल का मतलब ही अपने भीतर उतरना हो जाए। अगर हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो आप जहाँ रहोगे ना वहाँ माहौल बनाओगे, माहौल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद माहौल बनाओगे।